हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं वीनस रेट्रोग्रेड पे एक वीडियो बनाऊंगी, तो ये वीडियो उसके बारे में जिसमें कि मैं बताऊंगी कि रेट्रोग्रेड क्या होता है, वीनस रेट्रोग्रेड क्या होता है एंड वीनस रेट्रोग्रेड इन जेमिनी क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रेट्रोग्रेड क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि प्लैनेट घूमते हैं, राइट। आप सबको पता है कि प्लैनेट सीधे घूमते हैं, तो जब स्काई के अंदर प्लैनेट उल्टा घूमने लगता है तो हम उसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। 80% ऑफ द टाइम हम किसी ना किसी प्लैनेट के रेट्रोग्रेड पीरियड में चल रहे होते हैं। तो लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी फेयरली रेयर अक्रेंस है, ज़्यादा रेट्रोग्रेड्स में नहीं होता। तो मार्स, वीनस और मर्करी के जो रेट्रोग्रेड्स होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा पर्सनल मैटर्स पे हमें अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो जुपिटर और सैटर्न के रेट्रोग्रेड्स होते हैं वो हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। आप ऐसे सोचिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ पे हम जो ट्रेन है उसके ट्रैक के बहुत पास खड़े हैं और बहुत तेज़ी से अगर एक ट्रेन हमारे पास से गुजरती है तो कुछ देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं और ट्रेन आगे चल रही है। बस यही रेट्रोग्रेड का सीन होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सच में उल्टा नहीं घूमता, लेकिन वो हमारे अर्थ के इतना ज़्यादा पास आ जाता है कि हमें ऐसा लगता है वो उल्टा चल रहा है और हम तेज़ चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है वो हमें इसीलिए फील होता है क्योंकि हम किसी की प्रॉक्सिमिटी में है। तो यूजुअली जो रेट्रोग्रेड होता है वो अफेक्ट भी उन्हीं एरियाज़ में करता है जहाँ पे या तो हम किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं या फिर हम किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वहीं पे ये रेट्रोग्रेड हमें अफेक्ट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड आपको लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि देखिए रेट्रोग्रेड के टाइम पे ना हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है चेंजेस आना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनके तरीके ऐसे हो जाते हैं कि वो लाइफ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप लाइफ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हो सकता है कि रेट्रोग्रेड के टाइम पे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए आप उनको चेंज ना देख के उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखें। तो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है रेट्रोग्रेड के टाइम में। तो अब मैं बताऊंगी कि वीनस रेट्रोग्रेड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि वीनस इज़ द गॉड ऑफ लव, रोमांस, फैमिली, लग्जरी, आर्ट्स यानी कि हमारा म्यूज़िक एंड डांस। और जो हमारा वीनस होता है वो फेमिनिन एनर्जी होती है, बेसिकली टॉरस और लिब्रा को ये रूल करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो रेयर रेट्रोग्रेड होता है वो है मार्स रेट्रोग्रेड। मार्स रेट्रोग्रेड हमें सबसे कम देखने को मिलता है, लेकिन वीनस रेट्रोग्रेड सबसे कम टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। तो इस बार भी वीनस रेट्रोग्रेड एक ही महीने के लिए है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मई 13 से जून 15 तक है और फाइनली जून 27 को वीनस जेमिनी से निकल जाएगा। तो वीनस रेट्रोग्रेड में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे आपके लव और मनी मैटर्स में। स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि लोगों को आपस में ऐसा लगने लग जाए कि उनके जो पार्टनर है वो उनके लिए फील नहीं करते हैं, या उनको जनरली बस ऐसा लगने लग जाए कि कोई उनके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, कोई इनसे ज़्यादा प्यार ही नहीं करता। ऐसा आपको फील हो सकता है। इस पीरियड में बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता है, लेकिन आगे जाके लोगों को रियलाइजेशन हो ही जाता है इस बात का कि ये ब्रेकअप होना शायद ज़रूरी भी था। उसके अलावा वीनस रेट्रोग्रेड में जो रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं वो यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आते हैं। स्पेशली अगर इनमें ब्रेकअप होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग ब्रेकअप होता है उन रिलेशनशिप्स का जो कि इस वीनस रेट्रोग्रेड में स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली एक एडवाइस ये है कि आप वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम पे कोशिश करिए कि आपके रिलेशनशिप को स्टार्ट या एंड ना हो उस टाइम पे, या तो आप रेट्रोग्रेड से पहले कर लें या फिर रेट्रोग्रेड के बाद। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम में आप कोई लग्जूरियस आइटम या फिर आप ज्वेलरी ना खरीदें, बिकॉज जैसे मैं बायर्स रिग्रेट कहती हूँ वो आपको रेट्रोग्रेड के बाद हो सकता है। रेट्रोग्रेड में कोई सामान खरीदने के बाद हो सकता है कि जब रेट्रोग्रेड का पीरियड खत्म हो तब आपको ऐसा फील हो कि शायद ये सामान आपको कभी चाहिए ही नहीं था, या वो अगर आपने कोई ज्वेलरी खरीदी है तो हो सकता है रेट्रोग्रेड के टाइम पर जो ज्वेलरी आपको इतनी पसंद आ रही थी वो अब आपको ना पसंद आ रही हो, आप नहीं चाहते हैं उसको पहनना। तो ऑब्वियसली ये है। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोग इस टाइम पे फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे हैं तो वो एडवाइस मैं आपको दूंगी कि इस टाइम ना करें, भले ही रेट्रोग्रेड से पहले कर लिया रेट्रोग्रेड के बाद, बट इस टाइम करना आपके लिए इतना एडवाइजेबल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड जेमिनी में है इस बार, तो उसका क्या एस्पेक्ट है। तो मैं इसको बोलूँगी द समर ऑफ लव, क्योंकि ऐसा ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस जब रेट्रोग्रेड होता है वो हर 8 सालों में सेम जोडियाक में रेट्रोग्रेड किया होता है। इस साल जेमिनी में हो रहा है। आज से 8 साल पहले वो स्प्रिंग 2012 में जेमिनी में हुआ था, उससे भी 8 साल पहले 2004 में। तो अगर आपकी मेमोरी सर्व करती है तो आप सोच सकते हैं कि 2012 में स्प्रिंग के टाइम पे आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में क्या चेंजेस आए थे। हो सकता है वही चेंजेस इस साल आपके लाइफ में दोबारा से आए।
ये जो वीनस रेट्रोग्रेड होगा ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएगा। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी चॉइसेस हों जो इतने टाइम से आप ना ले रहे हो, तो वो ये वीनस रेट्रोग्रेड आपको फोर्स करेगा उन चॉइसेस को लेने में। हो सकता है आप किसी से बात ना कर रहे हो सकता है आप किसी को अवॉइड कर रहे हो, या हो सकता है बस आप बेसिकली चॉइस ना कर पा रहे हो कि आपको बात करनी चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, रुकना चाहिए। तो ये जो रेट्रोग्रेड है ये आपकी हेल्प करेगा कि उस चॉइस को आप बनाएं, उस चॉइस को आप देखें कि आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों की हार्ड रियलिटी होगी जिनसे आप वाकिफ़ होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पता है कि आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते, बट वो रियलिटी है, तो हो सकता है कि आपको वो बात माननी पड़े, या आपके लिए वो बात बहुत क्लियर हो जाए कि हाँ, आपका जो पर्सन है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा जो वीनस रेट्रोग्रेड है वो जेमिनाई में हो रहा है, तो जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी ज़ोडिएक होता है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि आपको पता है जो मिथुन राशि होती है उसके जो सिंबल भी है वो दो ट्विंस हैं, यानी कि दो अलग अलग सोचने वाले लोग ऐसे जेमिनाइज होते हैं। तो हो सकता है काफ़ी सारे एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, बहुत सारे पास्ट पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आ जाए, वो आपको कॉल या मैसेज करें, आपसे बात करने की कोशिश करें। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पर्सन आपके ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हैं और आपके पर्सन के एक्स उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करिएगा, बिकॉज उनकी सच में कोई गलती नहीं होगी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हैं जिनको आप अवॉइड कर रहे थे, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन है जो आप नहीं करना चाह रहे थे, वो आपको शायद करनी पड़ेंगी इस टाइम पे, क्योंकि आपके जो इंट्यूशन होगा, आपकी जो इंस्टिंक्ट होगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे कंट्रोल करेगी और आपको कहेगी कि करना है करना है करना है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली विल पावर का खेल है, हो सकता है आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आप वो कन्वर्सेशन फिर भी ना करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये आपकी विल पावर है तो वीनस रेट्रोग्रेड आपको काफ़ी परेशान करने वाला है ये इस चीज़ को करने के लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप या कमिटमेंट में हैं या आपकी शादी हो रखी है ऑलरेडी, तो मैं फिर से वही चीज़ कहूँगी कि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर को लगे कि आपके बीच में वो रोमांस खत्म हो गया है, वो स्पार्क खत्म हो चुकी है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, आप दोनों बहुत परेशान हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। हो सकता है बस आपको जनरली ऐसा लगे कि आप अपने में भी अपने आप ससुराल में खुश नहीं है, या आपके हस्बैंड आपको खुश नहीं रखते, आपके बॉयफ्रेंड आपको खुश नहीं रख रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। अगर आपको या आपके पर्सन को गुस्सा बहुत आता है तो ये भी दिक्कतदायी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी अगर आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है तो प्लीज़ आप उनके गुस्से को, बोली गई चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे मत लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो हो सकता है उनको ऐसा लगने लग जाए कि वो आपसे बेटर डिजर्व करता है और उन्हें ऐसा लगे कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर को अच्छे से ट्रीट करिए, उनको ज़्यादा परेशान मत करिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, हो सकता है कोई म्यूज़िक क्रिएट करता हो, या हो सकता है कि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, डांस इंडस्ट्री में हो, इन जनरल ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है आपका स्टैगनेंसी में चले, रुका हुआ हो सकता है। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो तो वो टीम वर्क इस टाइम रुका हुआ हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पीरियड, जैसा कि मैंने कहा, वीनस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो ये पीरियड भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। लास्टली, जो लोग ये सोचते हैं कि उनके कोई इमोशनल इस टाइम बैगेजेस हैं या कोई उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में, वो फिजिकल अफेक्शन से ठीक हो जाएगी, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है इस पीरियड के बीच में। अगर आपको अपने पार्टनर से कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत है, तो आप उसको नोट डाउन करिए और इस रेट्रोग्रेड के बाद आप उनसे ये बात डिस्कस करिए प्यार से। स्पेशली मैं बोलूँगी इस पीरियड में कई लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो अगर आपको अपने पार्टनर से बात करनी हो तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर से गुस्से में बात मत करिएगा, आराम से अपनी बातों को कम्युनिकेट करिएगा। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन प्लीज़ आराम से करिएगा, क्योंकि सामने वाले को गुस्सा आना वाकिफ़ हो सकता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दिक्कतें जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल फिजिकल अफेक्शन से ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, तो आप उन्हें लिख लीजिए। रेट्रोग्रेड के बाद आप अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कस करिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। एंड उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन बातों को नहीं क्लियर आउट करते या अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो ये था आपका वीनस रेट्रोग्रेड इन जेमिनी का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी जिसमें कि मैं एरीज टू पाइसिस करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हर जोडियाक के हिसाब से उनको कैसे जो है सब कुछ आपको अफेक्ट करेगा या कैसे आपको फ़र्क पड़ेगा उन सब चीज़ों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर रेट्रोग्रेड है ये आपका राइजिंग साइन को अफेक्ट करेगा, यानी कि जिसको हम हिंदी में लग्न कहते हैं।
तो आपका जो लग्न है वो आपको आपकी कुंडली में मिल जाएगा। और अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं राइजिंग साइन कैलकुलेटर करके, जिसमें आपको अपना नाम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका राइजिंग साइन या फिर आपका लग्न क्या है। तो जब आपको आपका लग्न पता चले तो आप बता सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको बोलूँगी कि एरीज पे ये असर पड़ेगा, तो वो एरीज आपका सन साइन या आपके नाम के हिसाब से आपका साइन नहीं होगा, वो एरीज आपका लग्न होगा, यानी कि आपका राइजिंग साइन होगा। तो ये था। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।